मिसाइल मिसफायर के मामले में क्या बेवकूफाना हरकतें करता है पाकिस्तान कि हम सबको चिट्ठी लिखेंगे। अरे भाई, सबको, आपको खुद 24 घंटे लगे पता लगाने में। अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, रशिया ने अब तक कुछ बोला नहीं है, चाइना भी शांत बैठा है इस पे, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने अब तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सब सारे शांत है परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स भी शांति बैठे हैं, एक अकेला पाकिस्तानी उछल रहा है, वो मेंबर भी नहीं है। इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहां निशाना मार रहे हैं भाई। ओ कश्मीर बिक गया भाई, छोड़ दे उसको। कश्मीर हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। बस करें, एक रेजोल्यूशन हम पास ना करवा सके ओआईसी से, चुप कर जाए बस इसके ऊपर। डिप्लोमेसी का थोड़ा सा ख्याल कर लें, आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के कारण यूनाइटेड नेशन और ओआईसी के हाथों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दरअसल भारत सरकार ने जब पाकिस्तान को यह बता दिया था कि भारतीय मिसाइल जो पाकिस्तानी सीमा में चला गया था वह दरअसल गलती के कारण गया था, तब पाकिस्तान को चाहिए था कि इस मामले को वहीं रफा दफा कर दे, पर पाकिस्तान कब अपने चालों से बाज आने वाला है। उसने यह मामला यूनाइटेड नेशन के देशों और ओआईसी में उठाया, लेकिन इन दोनों ने पाकिस्तान की बात सुनने से इनकार कर दिया, ऊपर से फटकार भी लगाया। क्या है असल हकीकत, आइए आगे समझते हैं। मिसाइल मिसफायर के मामले में पाकिस्तान ने बोला है कि हम जाएंगे इसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स को, परमानेंट हो नॉन परमानेंट हो, सबको चिट्ठी लिखेंगे कि इंडिया ऐसे हमारी सिक्योरिटी में ब्रीच कर रहा है। अब जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने तो बोल ही दिया कि हमारी अपनी इंटरनल रिपोर्ट ये बोल रही है कि कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं थी, ये एक एक्सीडेंटल फायर था और एक्सीडेंटल फायर होते रहते हैं। अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, रशिया ने अब तक कुछ बोला नहीं है, चाइना भी शांत बैठा है इस पे, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने अब तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सब सारे शांत है परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स भी शांति बैठे हैं, एक अकेला पाकिस्तानी उछल रहा है, वो मेंबर भी नहीं है। यार कश्मीर, ओ कश्मीर बिक गया भाई, छोड़ दे उसको। कश्मीर हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। कश्मीर हैज ऑलरेडी बीन annexed by the Indians. Let us face it. Let us face it. We have already sold Kashmir. नहीं बेच सकता, पाकिस्तान कभी नहीं बेचेगा। Don't fool the people. लंदन में लोगों को मिसगाइड मत करें। बिल्कुल कश्मीर बिक गया, कश्मीर अनेक्स हो गया, कोई नहीं बोला उसके ऊपर। आप बेच रहे हैं अपने आप को। नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं एक पाकिस्तानी जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूं, कश्मीर हैज बीन सोल्ड। बस करें, एक रेजोल्यूशन हम पास ना करवा सके ओआईसी से, चुप कर जाए बस इसके ऊपर। देखें आप कह रहे हैं कि अब उसकी तो वक़्त ही कोई नहीं है, वो तो बात ही नहीं करती। तो फिर ये इजलास मनसूख करें जो हो रहा है इस्लामाबाद में, हम खड़े हैं, मनसूख करेंगे इजलास अगर इसकी कोई वक़्त नहीं है। पीजे एक सेकंड, अगर ओआईसी की ना वक़्त है ना हैसियत है, तो फिर 23 मार्च को जो वज़राए खारजा आ रहे हैं, हमने उनसे क्या लेना देना है। इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहां निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फ्लॉ हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, जो डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं, अमेरिका ने तो सानू देनी ही कोई नहीं। उन्होंने कहना तुसी, अमेरिका ने कहना है कि इन्होंने लोड ही कोई नहीं है, तो को पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भाई आपके पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना है S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब पाकिस्तान उछल क्यों रहा है, पाकिस्तान चारों ओर जाने की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसकी हुई है बहुत बड़ी बेइज्जती। उसकी अपने लोग, अपने सिटीजन्स, उसके अपने लोग पूछने शुरू हो गए कि भाई ये बताओ, वहां से मिसफायर हुई
6 मिनट तक मिसाइल हवा में थी, तो आपका क्या एक्शन था? क्या बेवकूफाना हरकतें करता है पाकिस्तान कि हम सबको चिट्ठी लिखेंगे? अरे भाई, सबको, आपको खुद 24 घंटे लगे पता लगाने में। पाकिस्तान ने बोला कि हम चाहते हैं कि जॉइंट दोनों का मिल बांट के दोनों की इकट्ठे एक इंक्वायरी हो। तो जॉइंट इंक्वायरी पाकिस्तान कैसे कर सकता है? हमारे मिसाइल्स पर हमारी सिक्योरिटी का ब्रीच था, इसलिए इंडिया ने उसको डिक्लाइन कर दिया। इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे कैसे हो, और हम लोगों ने अपनी, अगर चाहते तो हम मना कर सकते थे कि हमारा तो मिसाइल ही नहीं, आप देखते रहिए। पाकिस्तान भी तो ऐसे 100 बार मना कर चुका है कि उनके अपने आदमी खड़े हैं करगिल में और उन्होंने मना कर दिया, हम तो नहीं जानते। वो क्या नाम है उसका, अजमल कसाब आया, उन्होंने सीधे बोल दिया हम नहीं जानते कसाब कौन। ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान भी बोल चुके ना कई बार। तो झूठ इतने वो बोल चुके हैं, हम भी एक बार बोल सकते थे। हालांकि इंडिया झूठ बोलता नहीं है, सच बोलता है, और इंडिया अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर देता है। इस इंसिडेंट ने साफ बता दिया ना कि इंडिया क्लियर बोल सकता था। इतनी हाइट से मिसाइल गिरा जो कि जल गया, जिसमें मेड इन इंडिया मार्क कहीं होना नहीं है, वो इंडिया सीधे बोल देता हम तो नहीं जानते, आपका अपना मिसाइल होगा, हम क्या जाने। लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं, इंडिया ने सच सच बोल दिया। भारतीय मिसाइल का भूत लगता है पाकिस्तान से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इन सब के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और साथ ही पाकिस्तान की बेबस लाचार विदेश नीति भी जिम्मेवार है। इमरान खान सरकार के खिलाफ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अविश्वास का प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद में पेश कर दिया गया है। उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी भी जा सकती है। यहाँ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और पूरी जनता को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान सरकार, इमरान खान को एक मुद्दा चाहिए था, और भारतीय मिसाइल उस मुद्दे के रूप में मिल गया है। वे भारतीय मिसाइल का जिक्र करके भारतीय हमले का डर दिखाकर अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और वह कोशिश कर रहे हैं कि हालात को ऐसा बताया जाए ताकि अविश्वास प्रस्ताव किसी तरह टल जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान की जहां तक विदेश नीति का सवाल है, आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आज अलग थलग पड़ गया है, और इसका कारण है कि पाकिस्तान की खराब विदेश नीति। जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के देशों से और यूरोपियन यूनियन के देशों से, यहाँ तक कि 56 मुस्लिम देशों की संस्था OIC में भी गुहार लगाया था। लेकिन किसी भी देश ने भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाना तो दूर, प्रस्ताव पास करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरा पाकिस्तान ने गलती किया कि वह तालिबानियों के साथ इमरान खान खुलकर खड़े हो गए, और फिर तालिबानियों के साथ खुलकर खड़े होने के कारण पूरा अमेरिका, वेस्टर्न देश और यूरोपियन यूनियन के देश पाकिस्तान से नाराज हो गए, और पाकिस्तान पर वे कार्रवाई करने की अभी योजना ही बना रहे थे। तब तक पाकिस्तान ने तीसरी गलती कर दी, और फिर रूस के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चले गए, और उनके वहां रहते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और फिर यह जलती पर आग का उनका यह दौरा काम किया। अब तो अमेरिका, पूरे पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन के देश जहां से पाकिस्तान का 70% व्यापार होता है, वे अब कार्रवाई करने की एक योजना बना चुके हैं, और कहा जा रहा है कि अमेरिकी संसद में तो एक प्रस्ताव भी आ गया है कि पाकिस्तान को आतंकी देश डिक्लेयर किया जाए। IMF ने लोन देने से इनकार कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने कर्जा देने से इनकार कर दिया है। अब हालत जब ऐसी है विदेश नीति की, फिर भारत के खिलाफ कोई भी यूरोपियन यूनियन में जाए, चाहे वह वर्ल्ड बैंक में जाए या यूनाइटेड नेशन में जाए या किसी देश के समक्ष भारत के खिलाफ अगर वह गुहार लगाता है, तो OIC में जाए तो कौन सुनने वाला है। और फिर वही हाल हुआ, पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पाकिस्तान को चाहिए कि भारत के खिलाफ बेवजह आरोप प्रत्यारोप करने के लिए पहले अपने गिरबान में झांके, अपने को ठीक करे। जब भारत ने कह दिया कि मिसाइल गलती से गया था तो मामले को वही अंत समझ लेना चाहिए था, लेकिन अपना पोल खुलवाने के लिए पाकिस्तान गया और फिर वही फजीहत हुआ जो हमेशा से होते रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।